मुज़म्मिल साहब, वो 300 यूनिट का उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बिजली घर लगा दिए, 8-9 रुपये का यूनिट चल रहा है। आप तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे, वो जो आपने छोटे छोटे डैम्स बनाने थे वो नहीं बनाए। इस्लाम कोर्ट से देखें ना किस तरह से फैसलाबाद तक को बिजली दी जा रही है। आप तो फेल हैं, मतलब फेल हो गए अब तो, खैर बाकायदा तौर पर। देखिए मैं थोड़ा सा जो है ना, शैला साहिबा बहुत सीनियर है। मैंने तो जब से आंख खोली है उनको देखा है यानी ये बुजुर्ग सियासतदान इसी है। चीज में मतलब काफी मतलब सीनियर है। 20 साल 15-20 साल से तो मैं देख रहा हूँ। देखिए मैं सिर्फ नहीं, इतनी सी बात लेकिन अगर करूंगा क्योंकि मैं नहीं, आपने आंख खोली और शैला बहन 5 साल की थी तब भी आपको नजर आई होगी, ऐसी क्या बात है? आपने तो यूं बात की जैसे कोई वो बहुत 200 साल की बूढ़ी है। कोई मसला नहीं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सदीक साहब आपने 500 साल की उम्र की दुआ दे दी, तो मैंने कोई ऐसी कथा कलामी नहीं की, लेकिन मैं कुछ कहना चाह रहा था। मेरी बात को जरा सा सीरियस नोट पे बात सुनो। देखें जी, अभी ये कहते हैं कि बिजली सस्ती दे देंगे। पाकिस्तान की तारीख के जो महंगे तरीन पावर प्लांट थे वो उन पहले इसकी इब्तिदा 1994 में पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, जो पीटीआई ने जाके उस मुआहदे को रीनेगोशिएट करके सस्ता करवाया। ठीक है, अब ये वही हुकूमत है जिसने पाकिस्तान को उस दलदल में फंसाया। फिर दूसरी जो ये काविश की वो हमारे सिद्दीक साहब की पार्टी ने 2015 में की, और पाकिस्तान की इन्होंने तो उससे भी महंगे तरीन, मतलब वो ये तो रेस में ही जीत गए आज, जिसकी वजह से 2200 अरब रुपए 2200 अरब रुपए पाक फौज की बजट से ज्यादा सिर्फ इन बिजली भरों का कराया है इस साल। ठीक है ना, तो ये तो कारनामा है। फिर इन्होंने बात की IMF की, कर्ज की। आपको पता है हमने 24 प्रोग्राम लिए, जिसमें 17 प्रोग्राम ये दोनों माशाल्लाह पार्टियां बैठी हैं इन्होंने लिए हैं। फिर इन्होंने सिद्दीक साहब ने कहा कि, और दोनों ने शैला साहिबा ने भी कहा कि पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन कर्जा ले लिया। पहली बात तो मैं इसलिए सीनियर बोलना चाह रहा था कि मैं तो बच्चा हूँ, अभी कोई 2-3-4 साल से जो है PTI की पॉलिटिक्स में आया हूँ। मैं इनको बताना चाहता हूँ, रिमाइंड कराना चाहता हूँ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा IMF का जो कर्ज है ना, वो पीपल्स पार्टी ने 2010 में लिया था, $10 अरब। उसके बाद दूसरे नंबर पे ना सिद्दीक साहब की पार्टी ने लिया था 2013 में $6.5 अरब का। ये वो दौर है जब ये एक दूसरे के गले पकड़ते थे, हम तो उस वक्त बहुत पीछे थे। फिर इन्होंने कहा कि हमने आके जो है बहुत बड़ा तारीखी कर्जा लिया, 3.5 साल में 18,500 अरब रुपए PTI के दौर में कर्ज आया। और जो माशाल्लाह ये जो अभी 16 महीने इन दोनों ने मिलकर जो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, 25,000 अरब रुपए कर्जा इन्होंने 16 महीने में चढ़ाया मुल्क का, तो इस पे तारीफ ही बनती है। फिर सिद्दीक साहब ने बोला कि नवाज शरीफ साहब का यूं केस, नैब का यूं केस। देखें, अगर आपके पास इतने सॉलिड एविडेंसेस थे तो 4 साल बाहर क्यों बैठे? ये 4 महीने में खत्म करवाते केसेस। इमरान खान ने भी मतलब 16 महीने में 200 केसेस में से पता नहीं कितने तो खत्म करा दिए ना। ये तोशा खाना भी जो है खत्म, सजा माफ हो गई, अब साइफर की भी हो गई, अब ये नैब वाली भी हो जाएगी इंशाल्लाह अगले 15-20 दिनों में। वो बेफिक्र रहे, वो 4 साल का इंतजार नहीं करेंगे आप लोग की तरह, वो एक एक केस पे क्लियर करा के निकलेंगे सर। तो बहस हमारी आज ये नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से मैं फिर कहूंगा बहस ये होनी चाहिए कि 8 फरवरी को आप अवाम को क्या देने जा रहे हैं। बिलावल साहब ने जो तजवीज दी थी, मैंने उसकी एक रियलिटी चेक दी है, उस पे सुनामी, ये वो 10 बिलियन ट्री, ये सारी चीजें जो हैं। अभी आप किसी ने बोला एक और बात कि वो कौन सा जो है परवेज खटक के 2 केस तैयार थे उधर, तो वो 16 महीने में क्यों नहीं खोले? आपने तो उनकी पार्टी बना के उनके साथ इत्तेहादी बनना शुरू हो गए। वो चीनी के भी आप इल्जाम लगाते थे, उनके साथ भी इत्तेहादी बनना शुरू हो गए। तो कॉल और फेल को तो सीधा करें सर। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो बात करें उस पर अमल करें, हम क्यों इस तरह मुनाफकत करते हैं? नहीं तो कल अभी इत्तेहाद हो जाए, पीपल्स नून लीग ने तो नहीं बनवाई सारी बातें वाली, पता नहीं सीट एडजस्टमेंट करते हैं, कभी क्या करते हैं। अभी उन्हीं के 2 केसेस की इन्होंने बात की, कोई BRT और पता नहीं, तो वो तो परवेज खटक साहब की थी। तो करे ये 16 महीने में क्या कर रहे थे? चने खा रहे थे, अपने केसेस माफ करवाए हैं, जो भी किया। चलिए ये तो खैर वो वाली बात है। मुज़म्मिल भाई आप भी बार बार इस तरफ कह रहे हैं।